बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक्स हैं वो हैं टेबल्स, कि हमारे पास HTML CSS में टेबल किस तरह बनाए जाते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनकी जो हेड्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, उनके रोज किस तरह बनाए जाते हैं और उन पे डिफरेंट कलर्स कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उनके CSS की कुछ प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे। ठीक है, ये मैंने फोल्डर बनाया था उसका जिस तरह हम रोज़ाना बनाते हैं उसी हिसाब से मैंने बना दिया है। ठीक है, क्लास के इंतज़ार में। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं अपना एडिटिंग। ठीक है, जो हमने इसमें बनाने, मैं ओपन विद कर लेता हूँ सुब्लाइम टेक्स्ट, CSS में आ जाऊँ। इस तरह मैं इधर से CSS ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये दोनों हमारे साथ अब आपस में लिंक्स हैं। CSS एक्सटर्नल CSS से हमारे पास ये लिंक है। जो हमारा टॉपिक है आज वो है कि हमारे पास टेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके हम जो इसमें देखेंगे कि अब हम इसको किस तरह बनाए जाते हैं टेबल्स HTML CSS के अंदर। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है टेबल्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं कमेंट से बाहर और इधर मैं लिख लेता हूँ। चलो, इधर मैं कुछ भी नहीं लिखता। टेबल स्टार्ट करने के लिए हमारे पास टैग होता है, हम यूज करते हैं नॉर्मली नहीं बल्कि यही टेबल के नाम से। ठीक है, फिर जब हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले लिख लेते हैं टेबल। ठीक हो गया। अब टेबल के अंदर हमारे पास दो किस्म की चीजें आती हैं। एक हमारे पास ऊपर हेडिंग वाला टेबल होता है, जिस तरह अगर मैं कहूँ साथ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने पड़ा हुआ है ना, फुल नेम, एज, जॉब टाइटल एक्सेट्रा। अब ये जो ना हमारे पास टेबल का हेड है, ये नॉर्मली हमारे पास, नॉर्मली नहीं बल्कि ये हमारे पास बोल्ड होता है, थोड़ी इसकी लिखाई जो है ना वो भी मोटी सी होती है, साइज भी अमूमन बाकी से जो है ना थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब हम इसको जो है ना किस तरह बनाएंगे और बाकी टेबल को हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया टेबल। अब टेबल के अंदर हमारे पास हम रो बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाता है हमारे पास, ये टी आर हमारे पास एक रो बना लेता है। ये जो देख रहे हो ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 रो है। ठीक है, इधर से लेकर इधर तक एक रो, इस तरह दूसरी तीसरी चौथी, इस तरह ना। तो इसको हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, टी आर की टैग से। और इसके अंदर हम लिखाई किस तरह करते हैं, वो हम अगर हम हेड बनाते हैं, सबसे पहले हम हेड ही बनाते हैं, तो उसको लेना हम टैग यूज करते हैं TH। ठीक हो गया। अब TH के अंदर मैं लिख लेता हूँ #1। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 के अंदर मैं लिख लूँ सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर। इसके बाद मैं दूसरा एक TH उठाता हूँ। ठीक हो गया। अब उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद में एक और TH, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ क्लास, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ अपार्टमेंट। ठीक हो गया। सेमेस्टर, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जो हमारे पास क्या बन गया है। अब देख रहे हो, एक हमारे पास ये हमारे पास रो है, इसके हमारे पास जो 3 कॉलम इसमें जो है ना बन गए। एक हमारे पास सीरियल नंबर का, एक हमारे पास नेम का, क्लास का, सेमेस्टर का, डिपार्टमेंट का। अब ये सादा सीधा सादा है, इसमें कुछ भी नहीं है,
कुछ इससे मतलब मेरा इस बात से है कि ना इस पे जो है ना कोई बॉर्डर लगे हुए हैं, ना ये जाना जा सकता है कि अरे जी ये क्या बना हुआ है। मतलब जो है ना कोई जो है ना इसको देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसके साथ हम जो है ना CSS जब अप्लाई करेंगे तो हिसाब बन जाएगा। चलो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ टेबल। ठीक है, और इसके अंदर जो मेरे साथ क्लासेस है मैं इसको दे देता हूँ इसको मैं दे देता हूँ मैं TH1 दे देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इस क्लास नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे तक। ठीक हो गया। अब अब मैं क्या करता हूँ कि इस पे जो है ना मैं बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, मैंने जस्ट क्लास को कॉल कर ली है, क्लास को हम डॉट से कॉल करते हैं। मैं लिख लेता हूँ इधर बॉर्डर 1px सॉलिड रेड। ठीक हो गया, मैं डार्क रेड चला गया। स्टाइल डॉट CSS। अच्छा पहले मेरे ख्याल से इस पे भी जो है ना बॉर्डर अप्लाई करने होंगे। ये कनेक्ट नहीं है, क्या सीन है, कमेंट। क्या मसला है? कलर बोला चेंज करके चेक कर। एक मिनट में बैकग्राउंड पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेता हूँ बॉडी पे, अगर वो उठाता है। ठीक है, वो उठाता है, इसमें कोई मसला है। अच्छा हम आगे आते हैं ना इस पे, बताता हूँ फिर। ठीक है, अब हम बनाते हैं CSS पे, हम बाद में आते हैं। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। टेबल हेड के लिए हमने एक ग्रो बनाया। ठीक है, उसमें हमने कॉलम रख दिए इस नेम का नहीं, सीरियल नंबर का, नेम का, क्लास का, डिपार्टमेंट का, सेमेस्टर का। ठीक है, अब हम एक और रो बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम टेबल डेटा जो है ना एंटर करते हैं। ठीक है, टेबल डेटा हमारे पास क्या होता है, ये देख रहे हो, फुल नेम एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिखो, इसके नीचे जो डेटा आपको नजर आता है, ये हम किस तरह लिखते हैं, ये हम 3D से लिखते हैं। ठीक है, 3D से हम किस तरह लिखेंगे, 3D। अब मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ टेबल डेटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कितना हमारे पास कॉलम्स थे इधर, 1 2 3 4 5, 5 थे, तो हम जो है ना 5 इधर भी बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके अंदर डेटा एंटर करता हूँ। मैं 01 लिख लेता हूँ इसके अंदर। ठीक हो गया, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एहसानुल्लाह खान। ठीक हो गया, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ प्रोग्रामिंग। ठीक हो गया, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 5th सेमेस्टर। ठीक हो गया, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर साइंस। ठीक हो गया, अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो ये देखा हमारे पास ये इस तरह आ गया। ठीक हो गया, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इस तरह मजीद भी जो है ना रोज आए।
ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें मेरे साथ मजीद भी रोज आए, तो फिर मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं बजाय लिखूँ कि टी आर वो पेरेंट इसके अंदर जो है ना ये कहानियाँ लिखूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको 3 जगह जो है ना मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये मजीद जो है ना वो आ गए। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे इसमें जो है ना ये आपस में जुड़े हुए हैं, स्पेसेस नहीं है ना, जो है ना ये टेबल की तरह लग रहा है कुछ खास। ठीक है। अब हम इसके आते हैं CSS पे, मैं इन सबको क्लास दे देता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब आप टेबल बनाए तो उसी टाइम जो है ना क्लास दिया करें, बाद में जो है ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये मैंने किस लिए बनाया था, वो किस लिए बनाया था। ठीक है, फिर बंदे को दोबारा से सोचना पड़ता है। ठीक है। हाँ, मैं इसको देता हूँ डेटा रॉ। सिंपली मैंने क्या कर लेना है, क्लास को कॉपी कर लेना है इधर। मैं सॉलिड, ये पता है क्या हुआ था, सॉलिड का स्पेलिंग गलत था, अब मुझे याद आया। और क्या करो, आवाम सोई पड़ी है। ठीक है, इधर मैंने नहीं लगाना, इसको मैंने लगाना है इधर। ठीक है, देख रहे हो इस पे जो है ना बॉर्डर आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ वापस। अच्छा, अच्छा टेबल रो हो गया, इधर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें भी मैं यही क्लास डाल देता हूँ, इसमें भी यही क्लास डाल देता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने एक क्लास टेबल को भी दे देना है, क्लास इज इक्वल टू टेबल। तो मैं इसको रिकॉर्ड नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि टेबल हम एक ज्यादातर तौर पे जो है ना किसी रिकॉर्ड के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको कहता हूँ कि वेट जो है इसकी कर दे 100%। ठीक है, देखो ये आखिर कोने तक चला गया। ठीक है, दूसरी बात मैं इसको कहता हूँ कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट लाइन, इसको कर दे सेंटर पे। ठीक है, अब देखो कि टेक्स्ट हमारे पास आएगा सेंटर पे, देख रहे हो। अब मैं एक और काम करता हूँ कि ये जो मजीद नीचे टेबल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, टेबल डेटा, इस पे मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, बॉर्डर मैंने इस पे क्या अप्लाई करने हैं, ये अप्लाई कर लेने। ठीक हो गया। सॉलिड, वो तो ऑलरेडी है ना, ये वाला कॉपी करना है। ठीक है, इस पे तो ऑलरेडी लगी हुई थी, देख रहे हो इन सब पे जो है ना वो आ गए, बॉर्डर आ गए। ठीक है, अब मैं इसमें देखता हूँ हमने और क्या कुछ पढ़ा था। अच्छा अब मैं करता हूँ क्या कि हमारा जो रिकॉर्ड है, मैं इसके ऊपर आ चाहिए, मैं लगा हुआ है, मैं इस पे 2px सॉलिड किधर गया, बिल्कुल रेड, ये इंडियन रेड लगा लेता हूँ, देखने हैं इसमें कौन सा कलर है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना मुकम्मल उस पे जो है ना बॉर्डर आ गया है। अब मैं एक और काम करता हूँ कि मैं टेबल हेड पे जो है ना देखता हूँ कि क्या होता है हमारे पास, अप्लाई होता है या नहीं होता, बॉर्डर होना तो चाहिए वैसे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। चलो इस पे हमारे पास डायरेक्टली जो ना बॉर्डर अप्लाई नहीं होते, हमें टेबल डेटा और टेबल हेड पे जो है ना अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है टेबल्स। अब इसमें मैं मजीद जो है ना कुछ चीज़ें करता हूँ, मजीद चीज़ें मैंने इसमें क्या करनी है,
मजीद चीजें मैंने ये करनी है कि मैंने टेबल पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, बॉर्डर कोलेप्स उसको हम कहते हैं, बॉर्डर कोलेप्स। ठीक है, इसमें मैं लगा देता हूँ भाई कोलेप्स कर दो। कोलेप्स से क्या होगा अब आपको पता चल जाएगा। देख रहे हो, आप देख रहे थे पहले जो है ना हर एक के चार चपेर जो है ना वो बने हुए थे, अब जो है ना वो खत्म हो गए, कोलेप्स हो गए, मतलब मिल गए आपस में। ठीक है, पहले हर एक का अपना अपना था ना। देखो अगर आपने गौर किया हो तो इस कंप्यूटर साइंस का इस तरफ अलग था तो इसका जो है ना अलग था, तो रश बनाया हुआ था। मैंने क्या किया, उसको मैंने खत्म कर दिया बॉर्डर कोलेप्स के उससे। ठीक है, अब मैं एक और काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो सीरियल नंबर हैं इसके ऊपर नीचे साइड्स वगैरह जो है ना थोड़ा स्पेस बन जाए, क्योंकि ऊपर जो है ना इसके साथ बॉर्डर टच पड़ा है। तो मैं इधर क्या दूंगा, कोई बता सकता है? हाँ जी, मैं ही बता देता हूँ। पेडिंग हम देंगे, ठीक है, मैं देता अच्छा। हूँ 15 px दे दें, ठीक हो गया। रिफ्रेश कर दिया तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ यार जी, मैं अब मुझे याद नहीं है कि फॉर एग्जांपल यार जब इसको कितना पेडिंग देना चाहिए ताकि वो मेरे हिसाब से सही लगे, या जो मुझे क्लाइंट ने दिया है उस हिसाब से सही लगे। आमतौर पर जो क्लाइंट वेबसाइट आपको वो यूएक्स डिज़ाइन तो दे देते हैं, तो उसमें आपको जो है ना ये मेंशन नहीं किया होता कि यार ये इधर इतनी पेडिंग है या इतनी पेडिंग है। तो फिर हम क्या करते हैं, और कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो उसने पूरी पीडीएफ फाइल रिक्वायरमेंट के बनाई होती है कि इधर जो है ना आपने ये पेडिंग देनी, ये कलर देना है, ये करना है, वो करना है, कुछ इस तरह भी होते हैं। ठीक है, तो वो सही होते हैं, बाद में जो है ना फिर मसले नहीं होते कि यार जी ये कर दिया वो कर दिया, तंग करते हैं फिर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार जी थोड़ा जो है ना इस पे कम हो। तो अब मुझे तो याद नहीं है कि, अब मैं देखता हूँ कि यार जी बस इतना सही है। तो इतना कितने पे आ गया, 10 पे आ गया ना, तो फिर मैं क्या करूँगा कि यही 10 को जो है ना कॉपी कर लूंगा और अपने एक्चुअल कोड में पेस्ट कर लूंगा। अगर आप कहते हैं यार जी अब कौन जो है ना इतने कॉपी करे, ये करे वो करे, अब एक ही जो है ना प्रॉपर्टी या हम देख के भी 10 इधर से कॉपी करके नहीं, खुद जो है ना जहन में रख के इधर जो है ना टाइप कर लेंगे 15 की जगह जाके, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ज्यादा प्रॉपर्टी जो है ना इधर चेंज करते हैं अपने हिसाब से, तो फिर एक एक को जो है ना देख के उधर लगाना मसला हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है ना पूरी वो कॉपी कर लें और उधर पेस्ट कर लें। ठीक है, तो ये हो गई पेडिंग की बात। अब मैं कहता हूँ कि हम्म, हमारे पास कुछ इस पे कलर शलर जो है ना हम लगा लें। ठीक है, तो वो हम किस तरह लगाएंगे? कोई बता सकते हैं कि कलर अब मैं कैसे लगाऊंगा? मैं कहता हूँ इसका जो है ना कोई बैकग्राउंड कलर हो और टेक्स्ट का कोई कुछ और कलर हो, तो बताएं, आइडिया दें। चलो आप नहीं बोलते, मैं ही लिख लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो टी एच है इस पे जो है ना बैकग्राउंड कलर हो हमारे पास। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ रेड कर दें, ठीक हो गया। अब पता है ये ग्रीन क्यों है? ये सारे जो है ना बॉर्डर, ये प्रॉपर्टी हमारे पास वाइट कलर के हैं, और ये जो है ना हमारे पास ये इस कलर का आ गया, जो भी इसका कलर नेम है। तो मैंने गलती की है कि मैंने इधर सेमीकोलन नहीं डाला। ठीक है, अब जो है ना ये ठीक हो गया। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बंदा फिर ढूंढता फिरता है कि अरे जी सर पकड़ के रहता है, अरे जी क्या हो गया। तो रेड की बैकग्राउंड पे हमारे पास वाइट कलर टेक्स्ट का चला लगेगा मेरे ख्याल से, देख रहे हो। अब मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं कुछ फॉन्ट्स फैमिली भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो फॉन्ट फैमिली हमारे पास बहुत सारे हैं वैसे तो, जो हमारे पास अमूमन ख़ास तौर पे यूज़ होते हैं। वो हमारे पास ये सेंस सिर्फ है। ठीक है, इससे जो है ना वो लिखाई थोड़ी साफ साफ हो जाती है, देख रहे हो। तो हमारे पास सेंस सिर्फ की प्रॉपर्टी है। अब मैं कहता हूँ कि बाकी जो इस पे भी थोड़ी पेडिंग लगे ताकि जो है ना थोड़ा वो हो जाए, इसमें फासला आ जाए।
तो मैं फिर से पैडिंग दूंगा। पैडिंग में मैं उधर 10 था तो इधर मैं दे देता हूँ 7px। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया तो ये इस तरह बन गया। अब आप एक और काम भी कर सकते हैं। वो क्या काम है? यार जी मैं कहता हूँ ये टेबल मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं क्या करता, अपना वेट जो है ना 70% कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा हो गया। अब मैं कहता हूँ यार जी ये कौन पे पड़ा हुआ है, मुझे जो है ना ये इधर चाहिए सेंटर में। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अप्लाई कर लूंगा मार्जिन 30%। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इधर आ गया, तो मैं इसको कम कर लेता हूँ, 15% भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अब सही आ गया। अब हम देखते हैं यार जी किधर किधर से इस पे जो है ना मार्जिन लगी हुई है, तो हम किस तरह चेक करेंगे? इंस्पेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, इधर मैं कहूँगा कि भाई ये करो हमारे पास, देख रहे हो रिकॉर्ड का जो हमारे पास टेबल है उसके चार चपेर जो है ना हमारे पास मार्जिन लगी है। तो इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है ना ये साफ सुथरा इलाका है, इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो है ना इधर क्या है। तो हम इसको जो है ना मार्जिन के जरिए ये इंस्पेक्ट के जरिए जो है ना चेक करते हैं। तो ये बात हो गई टेबल की। अब मैं कुछ और काम इसमें करता हूँ, देखते हैं कि क्या कुछ हम इसमें कुछ कर सकते हैं। बॉर्डर कलर भी मैंने कर दिया, फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई कर दी, बॉर्डर भी लगा दिए, पैडिंग भी मैंने जो है ना लगा के दे दिया। अब हम कहते हैं यार जी कि मैं इस रो पे जाऊं तो इसका कुछ अलग कलर जो है ना चेंज हो, तो वो मैं किस तरह करूंगा? वो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी या नहीं? तो मैं बताता हूँ कि वो किस तरह करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, जो हमारे पास टीआर है उसको कॉपी कर लेना है टेबल रो। ठीक है, उसको इधर पेस्ट कर लें और साथ में लिख लें होवर। होवर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करती है कि उस पे जो है ना होवर ले आती है। होवर हम क्या कहते हैं किसको, कि किसी चीज पे हम कर्सर लेके जाएं तो उसका कलर जो है ना चेंज होता है, अगर इधर हमारे पास कहीं यूज हुआ हो। देख रहे हो मैं इस पे कलर लेके आता हूँ तो बिल्कुल ये अब जो है ना थोड़ा दूसरा ग्रीन हो गया, इसके अलावा डार्क ग्रीन है। ठीक है, तो बिल्कुल ओरिजिनल वाला मतलब प्योर ग्रीन हो गया। तो ये चीज जो है ना कैसे लाई जा सकती है? ये हम होवर के जरिए लाते हैं। मैं लिखता हूँ कि बैकग्राउंड कलर पर जब होवर इस पे आ जाए, होवर मतलब कर्सर इस पे आ जाए, तो इसकी कलर कर दें ये कर दें ये एक्वा। ठीक है, देख रहे हो मैं इस पे कर्सर ले आया तो इसका कलर चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया। अब मैं कहता हूँ इसको यार जी बाय डिफॉल्ट भी कोई कलर मैं सेट कर लेता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा कि टेबल रो को मैंने वापस इधर से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, बैकग्राउंड कलर में रख लेता हूँ कोई भी, ये रख लेता हूँ, ये देखते हैं कौन सा कलर ये। ठीक है, ये बिल्कुल वो है। तो हमारे पास एक खूबसूरत सा टेबल जो है ना बन गया है। बॉर्डर की कलर भी जो है ना आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डार्क रेड रखा हुआ है, आप जो है ना कुछ और रख सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल का कंसेप्ट आ गया। हमारे पास 7 मिनट रहते हैं, इसमें मैं एक और ख़ास कंसेप्ट आपको बताता हूँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का, कि हम सीएसएस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन किस तरह यूज़ करते हैं। इधर हमारे पास पेरेंट जो है ना, मेन जो हमारे टेबल का क्लास है इसको पेरेंट कहा जाता है, और ये इसके अंदर जितने भी है ना ये इसके चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं एक यूज़ करके पहले बता देता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल इस पे जो है ना टीएच पे जो है ना अप्लाई करना है, ये सारे टीएच ही है ना, टीएच 1। तो फिर मैं इसको कैसे कॉल करूँगा? मैं इसको कहूँगा कि भाई आप करो पहले, मैं इसको रिकॉर्ड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये किस तरह स्प्लिट हो गया ये मुझे नहीं पता, ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ से जो है ना बटन दब के। ठीक है, मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि अरे जी रिकॉर्ड पे जाओ, और रिकॉर्ड के अंदर जो है ना आपको एक टेबल हेड का क्लास मिलेगा। ठीक है, और उसके अंदर आपको जो है ना मिलेगा TH1। ठीक है, और TH1 पे जो है ना आप अप्लाई कर दें कलर रेड। ठीक है,
अच्छा रेड अब टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर भी रेड है, टेक्स्ट का भी रेड है, तो दोनों गायब हो गए। अब मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, तुम्हारे पास आ गए। ठीक है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा तो एक, आप जब मीडिया क्यूरी लगाएंगे उसमें जो है ना फायदा आएगा। दूसरा ये कि आपका कोड मिक्सअप नहीं होगा। मिक्सअप किस तरह? मिक्सअप किस तरह कि आप जैसे ही लंबा वेबसाइट बना दिए, बहुत माइक बंद कर ले। ठीक है, इसका फायदा हमारे पास क्या है? इसका फायदा ये है कि जब हम ज्यादातर क्लासेस यूज करते हैं, तो मैंने इधर TH1 यूज किया, आगे मैं कहीं और टेबल यूज करता हूँ तो उधर भी मैं TH1 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, पर क्योंकि मैं तो भूल गया हूँ कि यार मैंने कहीं और भी TH1 यूज किया है, तो जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस पर भी अप्लाई हो जाती है। फिर बंदा जो है ना सर पकड़ के रहता है, यार जी मैंने तो ये अप्लाई किया नहीं है, ये किधर से जो है अप्लाई, या रिमूव करते हैं तो वो रिमूव नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो है ना वो कहीं और से जो है ना प्रॉपर्टी पकड़ रहा होता है इसी टेबल पे भी, क्योंकि सेम क्लासेस यूज हो गए। तो इससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि अब TH1 मैंने इधर भी यूज किया है, कहीं और भी यूज किया है। ठीक है, तो इधर पर जो है ना हमारा जो आईडी है वो कंफ्यूज नहीं होगी। किस तरह? क्योंकि इधर हमारे पास जो पाथ है वो अलग होगा और नीचे जो है ना हमारे पास अलग होगा। इधर हमारे पास पाथ है कि भाई रिकॉर्ड में जाओ, टेबल हेड में जाओ, फिर जो है ना उसमें जो TH1 है उस पर लगाओ। ठीक है, अगर मैं कहीं और यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये यूज करता हूँ डेटा रो। ठीक है, मैं इधर कहता हूँ कि डेटा रो में जाओ, डेटा रो में जो है ना आपको टेबल डेटा मिलेगा। ठीक है, और उसमें जाओ और उस पर अप्लाई कर दो। ठीक है, और ये हमारे पास इसका जो मेन पेरेंट है, मैं इसको भी जो है ना वो दे देता हूँ। ठीक है, साथ में आपने डॉट लगा लेना है और स्पेसेस आपने दे देनी है। ठीक है, स्पेसेस नहीं दोगे तो ये एक ही कंसिडर होगा। और प्रॉपर्टी जो है ना वो इस पे जो मोस्ट उस पे इसके करीब होता है ब्रैकेट्स, उस पे जो है अप्लाई होंगी। ये बाकी सिर्फ और सिर्फ पाथ देने के लिए। ठीक है, ताकि हमारा कंपाइलर कंफ्यूज ना हो कि कहीं और टेबल डेटा इस्तेमाल हुआ है तो उधर भी जो है ना ये सेम प्रॉपर्टी लगा लें। तो उससे बचने के लिए हम इसको जो है ना पाथ कहते हैं कि अरे जी रिकॉर्ड पे जाओ, रिकॉर्ड में आपको टेबल हेड मिलेगा, उसमें जो है ना TH1 मिलेगा, तो उस पर जो है ना ये कलर लगा दें। ठीक है, डायरेक्टली हम कहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम कहते हैं कि TH1 पे लगा दे तो काम तो हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर और मैंने जो है ना क्लास यूज कर लिया TH1 का, तो फिर जो है ना मिक्सअप हो जाएगा। फिर जो है ना बंदा लगा ही रहता है कि अरे जी TH1 कहाँ जो है ना मैंने और यूज किया। तो अगर हम पाथ जो है ना डिफरेंट देंगे तो जो है ना इस पे हमारा कोई वो असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। और आगे से आपने जितनी भी टास्क करने हैं ना वो ऐसे हिसाब से करनी है। ठीक है, आपने पाथ देना है हर एक का कि इसमें जाओ, इसमें जाओ, इस पे जो है ना ये अप्लाई कर लो। अच्छा, और हो गया। अब मैं आप लोगों को एक खास चीज बताता हूँ। एक एक्सटेंशन है हमारे पास जो हम यूज करते हैं, 2 मिनट हमारे क्लास में रहते हैं। वो मैं बताता हूँ इधर, चलो इधर बता देता हूँ। अब ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये मैंने फुल स्क्रीनशॉट लिए हैं। मतलब मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं ली कि मैंने स्नैप यूज करके जो है ना ऐसे लिए। ठीक है, मैंने ऐसी कोई स्क्रीनशॉट नहीं ली। इसके लिए हम एक एक्सटेंशन यूज करते हैं कि जितने भी लंबा वेबसाइट हो ना वो एक ही स्क्रीनशॉट में आ जाता है। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं, इधर हमारे पास है गो फुल पेज। ठीक है, ये आपने गूगल पे जाना है और इसको जो है ना वो कर लेना है। इधर आप सिंपली जो है ना गो फिल ऐड करोगे ना, सर्च करोगे गो फुल पेज। ठीक है, आ गया। तो मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, मतलब इनेबल है। तो अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ है तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा इधर जो है ना आपके साथ ऐड का ऑप्शन हो जाएगा, तो आपने ऐड पे क्लिक कर लेना है और इसको जो है ना ऑन कर लेना है। ठीक है, तो आपके साथ भी आ जाएगा। अब आप इसको यूज किस तरह करते हैं? आप इसको इस तरह यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है ना इस तरह कैंची मार लेते हैं और पूरा का पूरा वो आ जाता है। अगर आपको इधर फर्क वाजी नहीं है तो मैं आपको इधर जो है ना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जितनी भी सेक्शन होते हैं ना वो इसको एक स्क्रीनशॉट में ले आएगा।
देख रहे हो कितना लंबा स्क्रीनशॉट जो है ना इसने ले लिया एक ही। अब हम इसको जूम करते हैं तो जूम कर सकते हैं कि अरे ये इधर क्या यूज़ है, इधर क्या यूज़ है। इसको हम पीडीएफ में सेव कर सकते हैं या जो है ना पीएनजी फॉर्म में सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो अमूमन इस तरह जो है ना आपको वो दे देते हैं कि अरे जी मुझे ऐसे वेबसाइट चाहिए। ठीक है, तो एक एक चीज़ उसमें जो है ना वो ज़ाहिर होती है।